तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश जो कि अपने टूरिज्म स्पॉट्स, हिल स्टेशन, माउंटेन्स और अपने एडोरेबल कल्चर के लिए फेमस है। इनफैक्ट इंडिया में कश्मीर के बाद एप्पल का लीडिंग प्रोड्यूसर भी हिमाचल ही है। हिमाचल प्रदेश इंडिया में टोटल 26% एप्पल प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 100%। एंड हिमाचल प्रदेश का एप्पल मार्केट 5000 करोड़ का है। और हिमाचल में काफी सारी ऐसी टूरिज्म स्पॉट्स एंड हिल स्टेशन है जो टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन की तरह है। बट क्या तुम जानते हो कि हिमाचल प्रदेश इज गोइंग बैंकरप्ट? आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हिमाचल कैसे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। सो स्टे विद मी एंड लेट दिस वीडियो बिगिंस। सबसे पहले तुम लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पे टोटल कर्ज 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। 7 करोड़। और अगर इस लोन अमाउंट को हिमाचल के हर एक इंडिविजुअल पर डिवाइड करें तो हर एक आदमी पर अप्रोक्सीमेट 1,50,000 रुपए का लोन है। ये कैसे हो गया? अब चलो समझते हैं कि ये सब कैसे, क्यों और कब हुआ। इस लोन की शुरुआत होती है 1990 से, और 1990 में साल की बात कर रहा हूँ, लोन अमाउंट की नहीं। और 1990 में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लोन लेना शुरू किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सही भी था, क्योंकि उस टाइम पर हिमाचल प्रदेश के पास इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं थे। एंड उस टाइम पे इस लोन को लेने का मेन मोटिव हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टैब्लिश करना था। लोन लेने में कोई बुराई नहीं थी। इनफैक्ट लोन तो हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए ही लिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि ये पता होने के बावजूद भी कि इनकम के सोर्स लिमिटेड है, सरकारी खर्चा फिर भी बढ़ाया जा रहा था, जिस वजह से कि हिमाचल प्रदेश पे जो ये लोन था साल 2000 में ये पहुंच गया 10,000 करोड़ तक। तो देखो भाई, लोन तो बढ़ रहा था, लोन तो बढ़ता जा रहा था, नो डाउट, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट लग रहा था और साथ में गवर्नमेंट नया लोन भी ले रही थी। बट हिमाचल प्रदेश के सोर्स ऑफ इनकम अभी भी लिमिटेड ही थे, वो नहीं बढ़े थे। एंड साल 2000 से 2010 के बीच गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे बिजली, पानी और सब्सिडी वगैरह। हालांकि हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन था वो अभी भी कम था, लेकिन सरकारी खर्चे अभी भी बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से कि 2010 में ये लोन अमाउंट लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। एंड इसके बाद शुरू हुआ सरकार के झूठे वादों का दौर। और इस टाइम पीरियड के दौरान सरकार ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और वापस दोबारा सत्ता में आने के लिए कुछ ऐसे झूठे प्रोमिसेस और ऐसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। एंड इन अनवांटेड स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए सरकारी एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ गया। फिर से वही बात, सरकारी खर्चा तो बढ़ रहा था लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली हेल्पिंग मनी भी अब घट चुकी थी, जिसने कि हिमाचल प्रदेश की इनकम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया था। एंड इसी दौरान कुछ ऐसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो कि हिमाचल में बनने थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस और इश्यूज वो प्रोजेक्ट लटके रहे, जिस वजह से गवर्नमेंट को जो रॉयल्टी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। और इसी तरह 2020 आते आते ये लोन अमाउंट बढ़ते हुए 60,500 करोड़ हो गया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार ने बिना बजट को देखे हुए योजनाओं को लागू कर दिया। साथ ही ओपीएस की मांग और सरकारी भर्तियों की वजह से ये खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। एंड आफ्टर ऑल दिस, जब लोन के रीपेमेंट की बारी आई तो हिमाचल सरकार के हाथ खड़े हो गए। फिर आया 2020 से लेकर 2024 तक का वो टाइम पीरियड जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत खराब रहा है, बिकॉज अब हिमाचल में बैंकरप्सी अपने चरम सीमा पे थी। आओ बताता हूँ क्यों। अगर तुम लोग को याद होगा तो 2020 से लेकर 2021 तक का ये वो टाइम पीरियड था जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े पेंडेमिक से जूझ रही थी, जिसका नाम था कोरोना वायरस। और इस वायरस ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कई ऐसे देश थे जिनकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया था। और इसी वजह से इस टाइम पीरियड के दौरान हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में अप्रोक्सीमेट 7% कंट्रीब्यूशन करता है। एंड इसी पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन भी लगा था, जिस वजह से कि स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कई कंपनीज टेम्परेरी बंद कर दी गई थी, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम तो कम हो रहे थे बट एक्सपेंडिचर नहीं। एंड आफ्टर दिस आया साल 2023, और ये साल भी हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि इस साल हिमाचल प्रदेश में मानसून की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए थे। इनफैक्ट कुछ लोगों की जानें भी चली गई थी। और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन और भरपाई करने की वजह से हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 2023 में ही दोबारा से ओपीएस लागू होने की वजह से हिमाचल सरकार पे एक और भार पड़ गया था, क्योंकि जिस सरकार के पास लोन की रीपेमेंट तक के लिए पैसे ना बचे हो वो ओपीएस जैसी स्कीम को कैसे लागू कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के सिटीजन हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो बधाई हो, 7 करोड़, क्योंकि आपके ऊपर भी 1,50,000 रुपए का कर्ज है। तो जो अभी तक आपने सुनी ये थी वो पूरी स्टोरी कि कैसे हिमाचल प्रदेश ने लोन लिया, उसे रीपे नहीं कर पाया और आज बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो लोन की रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश की एक्सपेंडिचर है, क्या उसकी इनकम है, एंड
क्यों वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है। तो ये सब मैं तुम लोग को एक सिनेरियो के बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दैट हिमाचल का जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी वो जनरेट करता है, सब कुछ मिला के 100% होता है, और जो ये 100% है ये अप्रोक्सीमेट 42,000 करोड़, और हिमाचल प्रदेश पे जो कर्ज है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश का जो टोटल रेवेन्यू है जो कि 42,000 करोड़ है, उससे जो हिमाचल प्रदेश का लोन अमाउंट है जो कि 1 लाख करोड़ है, उसको एक ही बार में रीपे करने की ट्राई करें, तब भी ऐसा करने में हमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। ओनली ऑन बिकॉज द लोन अमाउंट इज सो बिग दैट वी कांट रीपे इट एट वंस इवन यूजिंग द रेवेन्यू ऑफ आवर होल स्टेट। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर पूरे जनरेट हुए रेवेन्यू को हम सिर्फ लोन रीपेमेंट पर लगा देंगे तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इनफैक्ट सब कुछ रुक जाएगा। और वैसे भी हिमाचल का जो ये टोटल रेवेन्यू है, इससे हिमाचल की एक्सपेंडिचर पूरे नहीं होते। आओ बताता हूँ क्यों। हिमाचल प्रदेश का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो है 42,153 करोड़, यानी कि 42,153 करोड़। अब एक्सपेंडिचर्स पे आते हैं। सबसे पहले उन एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें करने में इस टोटल रेवेन्यू का लगभग 80% खत्म हो जाता है। इनमें सबसे पहले आती है सैलरीज, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। सैलरीज में 17,247 करोड़ स्पेंड हो जाते हैं, जो कि इस टोटल रेवेन्यू का 41% है। उसके बाद आती है पेंशंस, जिसमें कि लगभग 9,961 करोड़ स्पेंड हो जाता है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 24% है। इसके बाद आती है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ब्याज भुगतान करना, जो कि हिमाचल प्रदेश के लोन पे लगता है, और इसको पे करने में अप्रोक्सीमेट 6,255 करोड़ स्पेंड हो जाते हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू का 15% है। और इसके बाद अगर आप इन तीनों चीजों का टोटल करोगे, जो कि है 17,247, 9,961 और 6,255, इनका ग्रैंड टोटल होता है 33,463 करोड़ रुपए, यानी कि 33,463 करोड़ रुपीस, जो कि है 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो भाई 42 करोड़ में से 33 करोड़ तो यहीं पे खत्म हो गया। अब आओ बताता हूँ जो बाकी का अमाउंट बचता है उसका क्या होता है, वो कहाँ पे स्पेंड होता है। जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एंड वेलफेयर की स्कीम्स होती है, उसमें अप्रोक्सीमेट 12,500 करोड़ लग जाते हैं। आओ बताऊँ कैसे। 3,000 करोड़ लग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, 18,000 करोड़ लग जाते हैं जल जीवन मिशन में, 1,500 करोड़ हेल्थ केयर के लिए स्पेंड किया जाता है, और एजुकेशन के लिए 2,000 करोड़ लग जाते हैं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए 1,000 करोड़, और सोशल वेलफेयर के लिए 3,200 करोड़। इन सब का टोटल करोगे तो 12,500 करोड़ हो जाते हैं। तुम बोलोगे ये तो 42,000 करोड़ को पार कर गया, यानी कि टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा हो गया। ये कैसे? यही नहीं, अभी और भी है, तुम बस सुनते चलो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये पूरा क्या सीन है। अभी तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो पेंडिंग रहते हैं, जिन्हें हमने अभी ऐड ही नहीं किया है, जिनमें की नेचुरल डिजास्टर्स जो आती है उनसे निपटने के लिए फंड चाहिए होता है, उसके लिए चाहिए होते हैं 2,500 करोड़, एनर्जी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 3,000 करोड़, रूरल और अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए 2,200 करोड़, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि गवर्नमेंट की बस सर्विस हो गई, उसके लिए 1,800 करोड़। अगर हम इनका ग्रैंड टोटल करते हैं तो 12,481 करोड़ होता है। तो बड़ी ध्यान से सुनना, अब मैं बताता हूँ कि ये पूरा सीन क्या है। एक्चुअली स्टेट का जो पूरा रेवेन्यू है उसमें स्टेट के जो सारे एक्सपेंडिचर है वो कवर नहीं हो पाते। तो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स जो कि बच जाते हैं उनको पूरा करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट फिर से लोन लेती है। तो अब समझे कि पूरा सीन है क्या, आखिर क्यों हिमाचल गवर्नमेंट इस लोन को रीपे नहीं कर पा रही और क्यों ये लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो यही रीजन है कि आखिर क्यों हिमाचल गवर्नमेंट को हर साल एक नया लोन लेना पड़ता है। और इस पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो खेलती है ब्लेम गेम, ऑपोजिशन पार्टी पे एलिगेशन लगाने का कि ये जो कुछ भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है। मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार, नहीं भाई साहब मेरी गलती है। बट अगर तुम पिछला डाटा उठा के देखोगे तो तुम लोग को पता लगेगा कि हिमाचल के इस हाल के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर की जिम्मेदार है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही पार्टिकुलर पार्टी हिमाचल को रूल करती आ रही है, तो दोनों पार्टीज को मिला था, दोनों पार्टीज ने हिमाचल को रूल किया है और अपने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे अनफेवरेबल डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश के हर एक आदमी पे आज 1,50,000 रुपए का कर्ज है। तो अब बात आती है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे कि ये कर्ज कम या फिर खत्म हो सके और हम इस बैंकरप्सी से बाहर आ सके। जैसे कि एक इंडिविजुअल पे अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, तो उस चीज को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। जोक सपाट, अगर हमें सीरियसली इस बैंकरप्सी से बाहर आना है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती यार। जस्ट हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कट आउट करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि हाई पेइंग जॉब्स पे हैं उनकी सैलरी को मिनिमाइज करके 50% कर देना चाहिए, और कुछ अनवांटेड स्कीम्स जैसे कि पूर्व विधायकों को पेंशन मिलना, ऐसी स्कीम्स भी बंद हो जानी चाहिए, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट पे जो लोड है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज द ओनली वे बाय डूइंग विच द गवर्नमेंट कैन गेट आउट ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में जितने भी सारे फिगर्स एंड अमाउंट्स यूज किए गए हैं वो सारे 100% एक्यूरेट नहीं है, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट फिगर है और थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं। एंड आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक वेरी सून। टिल देन बाय बाय।